कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है, चाहे वह किसी स्थिति में पड़ा हो, वहाँ से निकलकर वह शिखर पर जा सकता है। सूरदास का नाम विश्वमंगल था। वह वेश्या चिंतामणि पर अति मोहित थे। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो अंत्येष्टि में जाते समय भी वह लोगों से नजरें चुराकर वेश्या के पास चले गए। समझिए कितने वेश्या पर आसक्त है कि पिता की मृत्यु हो गई, लोग शव लेके जा रहे हैं, वहाँ से निकलकर वो वेश्या के पास चले गए। और जब अंत्येष्टि का समय आया, जब श्राद्ध का समय आया, तो उस दिन भी वो चिंतामणि के पास चले गए और श्राद्ध कर्म में घर नहीं आए। समझिए कितना वेश्या पर मुक्त थे सूरदास, कितने गिरे हुए थे। इतना तो गिरा हुआ आज कोई नहीं है जितना सूरदास थे कि पिता की मृत्यु हो फिर भी वेश्या के पास चले जाएं, अंत्येष्टि का काम हो फिर भी वेश्या के पास चले जाएं और श्राद्ध कर्म में घर ना आ सकें। मगर ऐसे सूरदास बदले तो कितने महान संत हो गए। जो कभी वेश्या के भक्त थे वो भगवान के भक्त हो गए और ऐसी दिलेरी उन्होंने दिखाई कि इतिहास में वर्णन नहीं मिलता। जब भगवान के भक्त हो गए तो फिर उन्होंने अपनी आंखें दोनों फोड़ ली कि ना आंखें रहेगी न चिंतामणि को देखेंगे, ना आंखें रहेगी न संसार को देखेंगे। गर्म सलाखें लेकर उन्होंने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली कि अब चिंतामणि से क्या मतलब, अब संसार से क्या मतलब, अब तो मैं भगवान का हो गया। ये दिलेरी उन्होंने दिखाई है। वो जन्म के अंधे नहीं थे। जब भगवान के भक्त हुए, चिंतामणि से मोह भंग हुआ, तब वे सूरदास हुए। आंखें उन्होंने अपनी फोड़ ली और इतने बड़े भक्त हुए कि भगवान उनके यहाँ आया करते थे। वो कृष्ण भगवान के भक्त थे और उनके बाल स्वरूप के भक्ति करते थे। तो सूरदास को टट्टी पेशाब कराने, स्नान कराने के लिए भगवान आया करते थे। उनका हर इंतजाम भगवान करते थे। वो जब भजन गाते थे तो भगवान बैठकर उनका भजन सुनते थे। एक बार की घटना है, सूरदास जी गा रहे थे किसी प्रोग्राम में, बहुत लोग सुन रहे थे, श्रोता लोग उपस्थित थे, मगर गाते गाते बहुत रात हो गई, 3 बज गए, 4 बज गए। सोने वाले सभी श्रोतागण जो थे सभी सो गए। सूरदास को लगा कि अब घर चलना चाहिए, सभी सो गए हैं, कोई सुन तो रहा है नहीं, मगर अब किसे उठाएं। संत हृदय है, किसी को कष्ट देना चाहता नहीं। सूरदास जी उठे, अपना एक तारा लिए, लकड़ी लिए और वहाँ से निकल गए। घोर अंधेरी रात थी, कोई था नहीं रास्ता बताने वाला। ये अपनी झोपड़ी की ओर जा रहे थे, मगर रास्ते भटक गए, गलत दिशा में चलने लगे और जाते जाते आगे बहुत बड़ा कुआं था। कुआं की ओर बढ़ने लगे, एकदम कुआं के समीप आ गए। अगला कदम बस कुएं में जाने वाला था, तभी भगवान आ गए और उन्होंने सूरदास की लकड़ी पकड़ ली और पकड़कर उन्हें दूसरी दिशा में ले गए। सूरदास पूछते हैं, ये कौन है, किसने मेरी लकड़ी पकड़ी? किसी बच्चे की आवाज़, मैं हूँ बाबा। सूरदास बोले, इतनी रात तुम क्या कर रहे हो यहाँ? उस जो भगवान थे उन्होंने कहा कि मुझे आपके पद बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत भजन अच्छा लगता है, मैं आपका भजन सुनने आया था। सूरदास ने कहा कि इतना सोचा कि इतनी रात कोई छोटा बच्चा, संसारी बच्चा कोई जागता तो है नहीं, ये कहाँ से आ गया? वो चंभे में पड़ गए। उन्होंने पूछा कि बताओ तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? तो भगवान बोले, जिस नाम से बुला लो वही मेरा नाम है। सूरदास और फिर उनके पद की व्याख्या करने लगे जो सूरदास गाते थे। सूरदास को लगा कि इतनी मधुर आवाज़ इस संसारी व्यक्ति की नहीं हो सकती और इतना न किसी बच्चे को ज्ञान हो सकता, ये कौन है? उनको लगा कि ये भगवान ही आए हैं, जिनके भजन गाकर मैं जीवन व्यतीत करता हूँ, वही मुरलीधर आया है। अब सूरदास जी
अपना हाथ बढ़ाने लगे लकड़ी पर, हाथ को सरकाने लगे कि प्रभु का हाथ पकड़ लूं। जैसे ही हाथ पकड़ने ही वाले थे कि प्रभु अदृश्य हो गए। फिर सूरदास आवाज़ लगाने लगे, कोई आवाज़ नहीं आई। सूरदास वहीं बैठकर एक तारा पकड़कर, लकड़ी पकड़कर रोने लगे और उन्होंने जो गाया वो पद जगत प्रसिद्ध है। हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोही, हृदय से जो जाओ तो सबल जानू मैं तो ही। हाथ छुड़ा के तो तुम चले गए, क्योंकि मैं वृद्ध आदमी हूँ, अंधा आदमी हूँ, मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता, लेकिन मैं हृदय से कृष्ण निकल जाऊँ तो मैं तुम्हें सबल जानूँ। तो सूरदास ऐसे थे, कितने गिरे हुए परिस्थिति में थे। एक वेश्या पर इस तरह मुक्त थे कि बाप की अंत्येष्टि में के बीच भी चले गए वेश्या के पास, श्राद्ध कर्म में नहीं आए, लेकिन बदले तो कैसे संत हो गए। तो संभावना सब में है, प्रतिभा सबके अंदर है, वो खुद को बदल सकता है। तो निराश होने की बात नहीं है, हर कोई में क्षमता है, बस अपनी क्षमता को पहचानने की जरूरत है। इस बात का रोना नहीं है कि मेरी स्थिति खराब है, नहीं, वो स्थिति बदलेगी। वो आप प्रयास तो कीजिए, आप अपने पर भरोसा तो रखिए कि मैं कर सकता हूँ, तो कोई भी आदमी आगे बढ़ सकता है। स्थिति को दोष न दे,